नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखा है आज हम हमीरपुर जनपद से चल करके बांदा जनपद पे आए हुए हैं। जो बांदा जनपद का सिमौनी गांव है, जैसे कि बात करें इस आश्रम पे हम मौजूद हैं। जो देखेंगे आप, स्वामी अवधूत जी महाराज के नाम से ये आश्रम संचालित है। और जो यहाँ पर गुरु जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर 3 दिवसीय भंडारे का कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता है। जिसमें यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही पुराना शिव जी की मूर्ति है और हनुमान जी की, लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है। देखेंगे आप, जो है भारी तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई हैं। और जो गणपति बप्पा हैं वो भी बगल से विराजमान हैं। और देखेंगे यहाँ किनारे पे नंदी महाराज भी विराजमान हैं। और यहाँ पर जो जैसे भीड़ की अगर बात करें, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 3 दिन में लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, साथ में भंडारा भी चखते हैं। तो इसी क्रम में देखिए चलते हैं आगे और भी कुछ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जो अंदर की जो तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहाँ जो है हर एक कार्य को अलग अलग भागों पर बांटा गया है और यहाँ पर कितने क्या कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न बनाया जा रहा है, लगभग कितने दिनों से चल रहा है। जैसा कि यहाँ के अगर हम भंडारे की बात करें, कार्यक्रम की बात करें, तो 3 डेट यहाँ पर फिक्स की गई हैं। जो 15, 16, 17 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आइए चलते हैं। तो देखा अभी हमने जो नीचे की कुछ तस्वीरें थी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था। अब हम इस समय आ चुके हैं यहाँ पर भंडारा गृह में, जहाँ पर ये सब्जी और पूड़ियों का भंडारा जो बनाया जाता है, बनाने के बाद में स्टोर किया जाता है। आपने देखा, हमने स्टोर रूम भी दिखाया जो जहाँ पर पूड़ियों का स्टोर किया जाता है। और यहाँ पर जो केवल सब्जी बनाई जाती है, देखेंगे आप, जो कई सारी यहाँ भट्टियां हैं, लगभग जो है ये कहें कि 5-6 यहाँ पर भट्टियां हैं जो लगातार कढ़ाई चढ़ी रहती हैं और इसमें जो है सब्जी पकाई जाती है। हमारे साथ में यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी जिम्मेदारी मात्र सब्जी की रहती है। जो सब्जी आती है यहाँ पर जो है उसे पकाया जाता है, पका करके ये लोग जो है रख देते हैं। यानी कि इनकी जिम्मेदारी ये है कि भंडारा जो है लगातार घटने ना पाए और बनकर के तैयार होता जाए, रखता जाए। हमारे साथ में ये भैया हैं, जरा इनसे बातचीत करेंगे क्या इनकी जिम्मेदारी रहती है, किस तरीके से ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। नजदीक आ जाइए जी। क्या नाम हुआ आपका? चौधरी। अच्छा चौधरी जी, ये बताइए किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। भाई हम लोग जो है क्या कहते हैं, माल बनाते रहते हैं और वितरित करते रहते हैं। इस चीज का आइडिया रहता है आपके पास में, कितना माल बनाना है, कितना बनाया गया, कुछ आइडिया रहता है? हाँ, जैसे जैसे चलता रहता है वैसे वैसे बनता रहता है। कितने दिन से यहाँ पर भंडारा चल रहा है, कितने दिवसीय चलता है? भाई भंडारा जो है ऑफिशियल जो है वो 15, 16, 17 और अनऑफिशियल जो है वो तो 1 तारीख से शुरू होता रहता है और आगे तक चलता रहता है। लगभग क्या अंदाजा लगा सकता है, अगर जो अनुमान लगाया जाए, कितने लाख लोगों की यहाँ पर भीड़ होती होगी जो भंडारा छकते हैं? भाई भीड़ के बारे में अनुमान यही लगाया जा सकता है कि 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक भी आदमी आ जाता है। बिल्कुल, जैसे हमारे साथ में चाचा भी हैं, जरा इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे, किस प्रकार से आप सहयोग करते हैं यहाँ? यहाँ तो हम सेवा करते हैं और सब्जी बनाते हैं, कारीगर। आप कहाँ से हैं? यहीं आसपास से? दिल्ली से हैं। दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से आप यहाँ पर आए हुए हैं, एक सेवा भाव में आए हुए हैं। सेवा भाव में आए। तो कैसी कैसी यहाँ पर सेवाएं जो है आप देते हैं? यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं, काफी भारी संख्या में यहाँ भीड़ होती है, कैसे आप लोग मैनेज? बस ऐसे ही करते हैं, अपने चल रहा है, जैसे भंडारा चल रहा है उस हिसाब से चलाते हैं। आश्रम के बारे में क्या जानते हैं आप? आश्रम तो 22-25 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए, चल रहा है बस। नहीं तो क्या सुना था आपने, कैसे जुड़े, कैसे जानकारी? ऐसे ही एक दूसरे से जुड़ते गए, चलते गए। हाँ जी, हमारे बड़े बड़े थे, उनके हिसाब से अपने जोड़ते गए, हम अपने चल रहे हैं। हाँ, आते थे पहले भी। तो आप हमेशा यहाँ जो 15, 16, 17 को जो भंडारा चलता है, जो यहाँ मेला चलता है, तो तारीख से आया हुआ हूँ। 8 तारीख शक्कर पारे बनाए, जैसे मीठा बनाया, फिर जलेबी भी बनी, मालपूड़े बने, सब्जी बन रही है, पूड़ी उधर बन रही है, बस चल रहा है। यानी कि ये कहें पूरे एरिया को कुछ अलग अलग भागों पे बांट रखा गया है, कहीं मीठा बन रहा है तो कहीं पूड़ियाँ। हाँ हाँ, मीठा बनना उधर बनता है। हाँ, अलग अलग बनता। तो देखा, इन्होंने काफी कुछ जानकारी दी कि जो मीठे की व्यवस्था है वो अलग एरिया को दी गई है और अलग लोगों के हाथ में जो हैंडओवर किया गया है, और जो पूड़ी की व्यवस्था है वो अलग तरीके से। और यहाँ पर देखेंगे मात्र जो है सब्जी ही यहाँ पर जो पकाई जाती है। हमारे साथ में भैया है, जरा इनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम है जी अमित गुप्ता, दिल्ली से। दिल्ली से आप यहाँ पर आए हैं सेवा भाव में, कितने दिनों से सेवा दे रहे हैं? हमें हो गए जी करीब 7 दिन हो गए जी। 11 तारीख को आ गए थे हम। दिल्ली से मात्र आप ही आए हैं या फिर आपके साथ में कुछ और भी लोग? नहीं, हमारे साथ हमारे भाई हैं, करीब हम 40-42 लोग आए हैं। 40-42 लड़के हैं जो लगातार इस सेवा में आते हैं। करीब आते हुए हमें
आज हो गए जी करीब 18-20 साल हो गए इस सेवा में आते हुए। लगातार आप 18-20 वर्षों से आ रहे हैं और इसी तरीके से जो है सेवा भाव से आप समय दे रहे हैं। हाँ जी, सेवा भाव से समय दे रहे हैं जी आप। लगभग कितने दिनों पहले से यहाँ आके आपको तैयारियां करनी होती हैं? करीब 3 से 4 दिन पहले आ जाते हैं, बाकी हमारे गुरु जी तो और पहले आ जाते हैं, 8-10 दिन पहले आ जाते हैं। तो देखा भैया थे जो दिल्ली से आए हुए हैं, लगभग इनके साथ में 35-40 लोग और हैं जो इनके भाई हैं, वो सभी लोग जो है आए हुए हैं और देखेंगे जो है तमाम यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। जैसे कि मैं एक एक चीज करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। करीब आज ही देखेंगे ये धनिया की पत्ती। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो भंडारे का काम है तो केवल ऐसे ही जो है पूरी सब्जी एक नाम मात्र के लिए बना के खिला दी जाए, लेकिन विधिवत तरीके से यहाँ बनाई जाती है। देखेंगे ये धनिया की पत्ती है और यहाँ पर देखेंगे जो है टमाटर है, ये टमाटर का सॉस ये जो निकाला जाता है और इसके साथ साथ देखेंगे यहाँ मिर्च है और बहुत सारी सब्जी जो है मिक्स करके यहाँ पर जो भंडारे का प्रसाद बनाया जाता है। और भी चलते हैं आगे, जहाँ पर पूड़ियाँ बनती हैं वहां पर भी जो है चल के दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं, देखेंगे अब आश्रम के अंदर हैं और यहाँ पर जो है अलग डिपार्टमेंट जो आटे का दिया गया है, कुछ लोगों की जिम्मेदारी है। लगभग 1 दर्जन लोग हैं जिन्हें आटे की जिम्मेदारी दी गई है और ये मशीनें दी गई हैं। मशीन से इन्हें आटा लगाना है, जो आटा गूंथने का कार्य है मशीनों के द्वारा किया जाएगा। देखेंगे यहाँ पर जो भी आटा है, ये आटा की बोरियां रखी हुई हैं और इससे जो है नाप नाप करके ये लोग जो है आटा इसमें जो है मशीन पे डालते हैं और इस मशीन के द्वारा आटा गूंथा जाता है और इसके बाद में इस तरीके से ये लोग निकालते हैं। देखेंगे दादा लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी ये बनी है कि आप लोग जो इस आटे को लगाएंगे वो आटा लगा करके उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां पर पूड़ियां बेली जा रही हैं। और जैसा कि आपको दिखाते हैं, ये जो पूड़ियां बेली जा रही हैं उसी के जस्ट लगी हुई जो है घेरा कढ़ाइयां रखी हुई हैं, जो घेरा भट्टियां हैं। घेरा भट्टी में एक एक करके घेरा कढ़ाइयां हैं और लगातार वहां पर जो है पूड़ी निकालने वाले लोग बैठे हुए हैं। पूड़ियां बेली जा रही हैं, तो उसमें कढ़ाई में डाली जा रही हैं और निकाल करके गरम गरम स्टोर की जा रही हैं एक कमरे पर। आइए दादा से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? बैजनाथ साहब। आप यहीं से हैं या फिर कहीं और? दूसरे गांव से आते हैं श्रमदान करने के लिए, 5-6 दिन के लिए, 8 दिन। किस गांव से आए आप? ग्राम बदौली से आ रहे। कहाँ, कितनी दूर है ये गांव? 6 किलोमीटर होगा। यानी इस आश्रम पे आप श्रमदान करने के लिए आए हुए हैं। कैसे, क्या मानता है इस आश्रम की? इस आश्रम की मान्यता तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम इतनी बड़ी मान्यता नहीं बता पाएंगे उनकी। ये 80 साधु संतों की जो है मान्यता बहुत बड़ी है। ये जो सेमौनी गांव है, सेमौनी गांव पहले से सिद्ध है। ये जो नदी बह रही है, इस संतों की ही बहाई हुई है, संतों की ही बहाई हुई है। ये जो नदी बह रही है, हरिदास बाबा का गढ़रा, तो हरिदास बाबा पहले थे यहाँ, उन्होंने इतना इसी बड़े बड़े भंडारा करते थे। अब उनके बाद फिर और बाबा मौनी बाबा हुए, उनके बाद अब ये चल रहे हैं। अब हमारी सीढ़ी में ये चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कैसा भंडारा हो रहा है। ये कितने वर्षों से लगातार किया जा रहा है? अखंड कीर्तन यहाँ पे सब 24 घंटा 12 महीने चलती है। और ये शायद है, हम लोग जब से जुड़े हैं तो शायद है 30-35 साल हो गए हमको इसमें श्रमदान करते। इसी मतलब जब से आपने जो है देखा तो इसी तरीके से आपको जो है भंडारा होता देखा गया और यहाँ पर ऐसे लोगों की भीड़ एकत्रित होती गई। इसी तरह हम लोग जो है इसी में भंडारे में 3 दिन आटा मारते हैं और ये सारे काम होते। बढ़ता भी जा रहा है, पहले कम था, अब रोज का रोज बढ़ता है, हर साल बढ़ता चला जा रहा है। अब इस समय पे अपनी फुल जवानी पे है भंडारा। बिल्कुल, देखा दादा ने जो है काफी कुछ जानकारी दी और जैसे कि आपको बताते चले, हम इस आश्रम पे हैं जो स्वामी अवधूत ट्रस्ट है ये, और यहाँ पर जो महाराज जी हैं उनके द्वारा इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। जो 3 दिवसीय भंडारा रहता है यहाँ पर जो है लगभग ये कहें कि लाखों की संख्या में यहाँ भक्त लोग आते हैं और भंडारा चखते हैं। इसी क्रम में और आगे चलते हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो देखा, अब हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं और जो तस्वीरें हैं आप तक कुछ पहुंचाई और कुछ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे जैसे कि यहाँ पर जो है एक व्यवस्था अलग से बनाई गई है जो आलू धुलाई की है और यहाँ पर पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था है। जो आलू की बोरियां हैं यहाँ पर जो है लाइन से रखी गई हैं। जितना भी आलू यहाँ पर लगने वाला है उस आलू को जो इस टंकी पे डाला जाएगा, इससे साफ करके आलू उस साफ आलू को उस तरफ जो है
डाला जाएगा। इसके बाद में वहां पर देखेंगे आप जो कुछ वो क्रेड है जो भरी रखी हुई है, उस क्रेड में आलू भर करके ऊपर जाएगा, जहां पर जो है आलू काटने का और आलू को जो है उस स्थान तक भट्टी तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, जो सभी डिपार्टमेंट अलग अलग प्रकार से हैं। हमारे साथ में दादा हैं, जरा इनसे बातचीत करेंगे। ये प्रयास दादा कहाँ से हैं आप? यही लोकल गांव से ही हैं, सिमौनी से हैं या कहीं बाहर से आए? सिमोनी से प्रधान, पूर्व प्रधान। अच्छा, पूर्व प्रधान जी हमारे साथ में जो इनसे करते हैं जरा जानकारी जुटाने का, आप तक पहुंचाने का। जी प्रधान जी ये बताइए, आप जो है लगभग काफी लंबा समय दिए हैं इस गांव के लिए और इस आश्रम के लिए, तो कितने दिनों से ये आश्रम में इस प्रकार से जो है कार्यक्रम होता आ रहा है? सन 21 से यहाँ शुरू है हमारे यहाँ सिमौनी में। इससे पहले वहाँ सिमपुर गांव था, उसमें होता था। सन 21 से यहाँ जुड़ा हूँ मैं, 2001 से। हाँ, मतलब 22 साल हो गए मुझे यहाँ रहते जी। तो यानी 20-22 साल से आप लगातार इसमें कार्यक्रम को आप सफल बनाने का प्रयास करते हैं, लगातार सेवा देते हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल सेवा देते हैं, और सफल होता है। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई? आश्रम के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, जो लोग देख रहे होंगे तो उन लोगों को जानकारी हो कि इस आश्रम की कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार रिपोर्टिंग करने आए। यहाँ एक मुनि थे बहुत बड़े, जिनकी वहाँ पे समाधि है, वो जिंदा यहाँ समाधि ले लिया था। किस नाम से थे बाबा जी? मौनी बाबा नाम से। मौनी बाबा के नाम से यहाँ पर एक महात्मा हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की, और यहाँ पर तपस्या के काफी वर्षों बाद उन्होंने जो है अपनी समाधि ली। अच्छा, समाधि उन्होंने जिंदा ली थी या जिंदा ली? जिंदा समाधि ली थी। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ आदमी मतलब ये दूसरे संत हो गए, उनके बाद यहाँ इनके बहुत मतलब हो गए, साधु हो गए, जब इनकी बहुत सेवा किया तो उनको ऐसा मतलब लगा कि ये भी वैसे हो गए, ये भी वैसे संत हो गए बिल्कुल, और बिल्कुल सब कुछ जानते हैं ये भी उसी तरह। यानी कि जो मौनी बाबा हुआ करते थे और मौनी बाबा के जो सेवक थे, जिन्होंने उनकी सेवा की थी और लगातार यहाँ पर जो है आश्रम में अच्छा से अच्छा जो है उन्हीं के तरीके, मौनी बाबा के तरीके यहाँ पर जो है कार्य करने का और कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया था। तो यानी कि जैसा कि अभी भी ये होता है कि जो गुरु होते हैं उनके उत्तराधिकारी किसी न किसी को बना के जाते हैं, तो इसी प्रकार से आज जो बाबा हैं उनको उत्तराधिकारी बना गए हैं। तो वो बाबा जी का नाम जानना चाहेंगे। स्वामी जी अवधूत जी महाराज कहते हैं। स्वामी अवधूत जी महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं, जो आज भी वो जीवित हैं और उन्हीं की देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होता है। 89 वर्ष के हैं वो। 89 वर्ष के हैं। 89 वर्ष के हैं और आज भी जो है, अच्छा उनके दर्शन हो सकते हैं क्या? दर्शन हो सकते नहीं होते, जब यहाँ निकलते हैं जब भी दर्शन होते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं जाके वहाँ ऊपर। हाँ, तो वहाँ से दर्शन होते हैं। अच्छा, कब कब दर्शन होते हैं? उनके जब मर्जी हो जब आ जाते हैं, कोई इनको जान नहीं। मतलब अगर कोई चाहे कि हमें दर्शन हो जाए तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं? कुछ नहीं होता, यहाँ गेट कीपर खड़े रहते हैं, कभी नहीं जान देंगे आपको अंदर। जी, अंदर रहते हैं वो। तो अंदर क्या है, क्या कोई तलघर बना हुआ है या फिर? तलघर बना हुआ है, वो यहाँ से बहुत काफी दूर तक है। यानी कि जो 1000 आदमी यहाँ पूड़ी और जलेबी और मालपुआ सब बनाते हैं वो। जी बिल्कुल, देखा इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है दिल्ली से काफी दूर दराज से चल करके यहाँ लोग आते हैं, जो श्रमदान करते हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो है तमाम जो व्यवस्था है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता है और व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास किया जाता है और कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। ऐसा लगातार जो है कई वर्षों से चला आ रहा है। और इसी क्रम में जो है बात करेंगे, हमारे साथ में भैया हैं, इनका क्या अनुभव है, कितने दिनों से यहाँ पर ये प्रतिभाग करते नजर आ रहे हैं? जी भैया। राजा तिवारी। आप भी इसी गांव से? जी जी जी। कितने दिनों से देख रहे हैं ऐसे कार्यक्रम हो? ये कार्यक्रम कम से कम 2001 से जौन है ये कार्यक्रम दिखा, ये कार्यक्रम जो है बहुत दिन चल रहा है। चलिए, इन्होंने बताया स्वामी जी के दर्शन वैसे हमारी इच्छा से नहीं हो सकते हैं, अगर स्वामी जी को दर्शन देना होगा तो स्वामी जी आएंगे। जैसे कि मैं कहूंगा, आप जो है एक बार दिखा दीजिए, जो गणेश जी की जो आप प्रतिमा देख पा रहे होंगे, प्रतिमा के बगल से स्वामी जी का जो आसन है वहां पर बताते हैं स्वामी जी आते हैं और वहीं से सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। काफी ऊंचाई वाला स्थान है जो, और वहां पर जो स्वामी जी खड़े हो जाते हैं वहीं से सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और सभी को दर्शन देते हैं, ऐसा हमारे पूर्व प्रधान जी का कहना है। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आपका क्या अंदाजा होगा, लगभग 3 दिवसीय जो भंडारा यहाँ पर चलता है, 3 दिन में लगभग कितने संख्या में लोग यहाँ पर भक्त लोग आते होंगे जो भंडारा छकते होंगे? एक कम से कम 1 लाख 1.5 लाख एक दिन में आते हैं। एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लाख भक्त यहाँ पर आते हैं जो भंडारा छकते हैं? जी जी, हाँ, खाते हैं चले जाते हैं। जी, रामलीला भी होता है, दिन में ड्रामा भी होता है, नाटक भी होता है। हाँ, सब होते हैं। जो रामलीला होता है कितने दिवसीय होता है? 3 दिवसीय बराबर। जी, रात में रामलीला, दिन में नाटक।
यानी कि 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ बेहतरीन तरीके से होता है, रामलीला भी होता है, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और लगातार जो है 3 दिन का भंडारा भी चलता है। अच्छा, भंडारा केवल दिन में चलता है या रात्रि में भी चलता दिन में चलता है 8 बजे तक, दिन में 8 बजे तक, हाँ 8 बजे तक। है? अच्छा, भंडारा सुबह 8 बजे से रात्रि के 8 से 10 बजे तक। जी 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 जी। और क्या खास जानकारी है जो हमें भी जानकारी नहीं है और हमारे दर्शकों को नहीं है, ऐसी कुछ जानकारी इस आश्रम के बारे में? यहाँ पे बहुत ये लगते हैं, मतलब किसी विभाग के वो लगते हैं पंडाल, डॉक्टरी पंडाल लगते हैं, और ये आते हैं खादी भंडार वाले, दिल्ली वाले नखुल से आते हैं, मतलब बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, राष्ट्रीय मेला हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, राष्ट्रीय मेला के नाम से जो है ये मेला जाना जाता है और मेला के नाम से ही इतना बड़ा कार्यक्रम ये संपन्न होता है। और देखेंगे यहाँ पर जो तमाम जो है सांसद विधायक की बात तो नहीं करेंगे, यहाँ कैबिनेट मंत्री तक यहाँ पर जो है आते हैं, स्वामी जी के यहाँ दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट हेलीकॉप्टर में वो भी नहीं आ सकता, योगी भी हाँ बांदा से गाड़ी में आएगा। हाँ अमित शाह हेलीकॉप्टर से आए थे, नसीमुद्दीन हेलीकॉप्टर से आए हैं, शिवपाल सिंह यादव हेलीकॉप्टर से आए हैं। जी हाँ। अभी तक यहाँ कितने लोग ऐसे जो है जानी मानी हस्ती आ चुकी हैं दर्शन करने? आज अभी ये आए हैं अपना क्या नाम, स्वतंत्र देव कल आए थे, आज आए हैं। और ये कौन कौन सा मंत्री है, चौबे जी आए हैं, राज्य मंत्री। यानी कि यहाँ पर जो है तमाम जो है राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर जो देखा गई काफी लंबी, काफी विशाल मूर्ति जो बनाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि तमाम मंदिरों पे, तमाम आश्रमों पे देखिए छोटी छोटी मूर्तियां रहती हैं, इतनी विशाल मूर्ति बनाने का क्या एक उद्देश्य है? स्वामी जी का उद्देश्य था, जो उनके दिल में आया वो कर देते हैं, उनका कोई मतलब कोई उनको गुस्से नहीं लेता। अच्छा, मतलब मौनी बाबा के द्वारा ये निर्माण करवाया? हाँ, हनुमान जी भी है नीचे, गणेश जी हैं, नंदी जी हैं, शंकर जी हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पूरे आसपास के क्षेत्र में इतनी विशाल मूर्ति कहीं नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं। लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है, लगभग कितनी फीट की होगी? 65 फीट। 65 फीट की यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, जो एक अद्भुत है, एक चमत्कार है। जो लेटी हुई मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, वहाँ मूर्ति की भी आपको दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जब शंकर जी की बात करें, लगभग कितनी ऊंचाई में होगी? 55 फीट। 55 फीट की शंकर जी की मूर्ति है, जो आप देख पा रहे हैं। हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो शंकर जी की मूर्ति यहाँ पर जो बनाई गई है 55 फीट की है, उसमें भी शंकर जी बैठे हुए हैं। अंदाजा लगाइए, अगर खड़ी मूर्ति बनाई जाती, शंकर जी के खड़े होने की अगर मूर्ति बनाई जाती, तो कितनी पहुंच जाती? जो गणेश जी की मूर्ति है वो होगी 25। लगभग 23 से 25 फीट की ऊंचाई में गणेश जी की प्रतिमा बताई जाती है। या 3 ही यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई? हाँ, नंदी बनाई गई, यहाँ पे नंदी है। अच्छा, नंदी है, जो भी वो भी बड़े विशाल रूप पर हैं नंदी। और कहा जाता है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई बात अगर शंकर जी से कहनी है, तो आप नंदी के कान पर जाके कह दीजिए, तो नंदी आपकी बात शंकर जी तक पहुंचा देते हैं। तो आइए चलते हैं, वहां भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे, अब हम प्रतिमा के पास में हैं, जो यहाँ से सीढ़ियां दी गई हैं ऊपर जाने के लिए, जहां पर मौनी बाबा ने समाधि ली थी। जो बताया जाता है मौनी बाबा ने जिंदा समाधि ली थी। आइए चलते हैं, समाधि स्तर तक आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे ये जो सीढ़ियां बनाई हुई हैं, सीढ़ियों से हम लोग देखेंगे ऊपर आ चुके हैं। और जो शंकर जी की विशाल प्रतिमा है जो बनाई गई है, हम प्रतिमा के करीब भी पहुंच ही रहे हैं। आइए चलते हैं, आप तक को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे, अब हम ऊपर आ चुके हैं। जो मौनी बाबा का बार बार जिक्र किया जा रहा था, जो यहाँ के जो साधु थे, जो महात्मा थे, तो उन्होंने जो जिंदा समाधि ली थी ऐसा बताया जा रहा है। तो यही वो समाधि स्थल है जो मौनी बाबा के नाम से जाने जाते थे, और उन्होंने यहाँ पर जिंदा समाधि ली थी। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जो हमने बताया था आपको 50-55 फीट की जो शंकर जी की प्रतिमा है, वो यही प्रतिमा है। देखेंगे हम लोग वो काफी ऊंचाई पर आ चुके हैं, और देखेंगे ये इतनी विशाल प्रतिमा है। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे, जो हनुमान जी की लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो उनकी प्रतिमा है, ये यहाँ से लेकर के नीचे तक ये प्रतिमा हनुमान जी की है। और देखेंगे बगल से ये गणपति बप्पा हैं, जो गणेश जी की प्रतिमा है, वो बगल से यहाँ पर विराजमान है। और चलते हैं करीब से और पहुंचाने का प्रयास करते हैं आप तक।
तो देखेंगे अब हम उस काउंटर के अंदर हैं जहां पर क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर लोगों को बैठाया जाता है और जो भोजन प्रसाद है यहाँ पर बैठ करके सभी लोग जो है क्रम से ग्रहण करते हैं। तो हमारे साथ में ये भैया हैं, जरा इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से यहाँ कतारबद्ध तरीके से लोगों को जो है छोड़ा जाता है और कैसे बैठा करके कैसे कैसे जो व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाती हैं आने वाले लोगों को। यहाँ स्वामी अवधूत जी महाराज जी का 40 वर्षों से लगभग ये कार्यक्रम चल रहा है। पौराणिक स्थल है ये। स्वामी मौनी बाबा जो थे, मौनी स्वामी जी महाराज, इनके गुरु जी थे। और यहाँ 3 दिन अनवरत सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाता है, शाम को 7 बजे तक भंडारा लगातार चलता है। अलग अलग सभी जो श्रमदानी आते हैं, बाहर से आए, पुलिस प्रशासन आता है, उनके खाने की व्यवस्था अलग है, श्रमदानियों के खाने की व्यवस्था अलग है। यहाँ कम लाखों लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। और ये स्वामी जी का प्रताप है कि सभी कार्यकर्ता उसी उत्साह से, उसी हिसाब से, साधु संतों की अलग, सुबह पहले जब प्रसाद होगा पहले साधु संतों का होगा, शाम को उनको पहले प्रसाद, उनको अलग से मधुबन बनाया गया है। बस मधुबन कहेगा। देखिए भंडारा पाने की जो खुशी है वो चेहरे पर बच्चों के झलक रही है। ये इस तरीके से यहाँ से जो है इन्हें पास किया जाता है जो भी, ताकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो, इसलिए लिमिट से यहाँ पर छोड़ा जाता है। जो काउंटर करके यहाँ पर बनाए हुए हैं, 11 काउंटर हैं यहाँ पर। देखेंगे अब ये पूरा काउंटर खाली है और इस तरीके से यहाँ से लोगों को प्रवेश दिया जाता है और ये सभी लोग अंदर जाते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद में जैसे पूड़ियाँ है, मालपुआ है, जलेबी है, सब्जियां हैं, तमाम तरह का कई प्रकार के यहाँ आइटम प्रसाद के रूप में वितरित होते हैं। और 3 दिन लगातार लाखों लोग यहाँ प्रसाद पाते हैं। और ये स्वामी जी की तपस्थली है। आज से नहीं, लगभग 50 साल से यहाँ बचपना से ही उन्होंने तपस्या किया है और तपस्या करते करते यहाँ पहुँचे। और उनके लिए अब या क्या कह सकते हैं, ये संत जी इतना बड़ा यहाँ का विकास किया। और अभी ये जनता को, ये इतनी जनता जो प्रसाद पा रही है ना, ये यहाँ की नहीं है, बहुत दूर दराज से आती है। पूरे देश के लोग यहाँ, पूरे कई प्रांतों से, कई प्रदेशों से, अलग अलग जिलों से यहाँ भक्त लोगों की यहाँ लाइन लगी रहती है। मैं आचार्य दिनेश द्विवेदी और ये मौनी धाम है जी, तेज बोलिए। मौनी धाम आश्रम है, महाराज परम पूज्य हमारे अवधूत महाराज जी का, उनकी तपस्थली है और उनका ये जन्म भूमि भी है महाराज श्री की। और उन्होंने कई आज 25 वर्षों से यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। सीताराम नाम संकीर्तन यहाँ चलता है, महाराज जी का अनवरत 24 घंटे चलता रहता है सीताराम नाम संकीर्तन। पूरे देश से यहाँ लोग उपस्थित होते हैं, बड़े बड़े मंत्री भी आते हैं और बहुत दूर से लोग आकर के आशीर्वाद ग्रहण करते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, अवधूत महाराज श्री का। और यहाँ विशाल भंडारा, विशाल मेले का भी, अंतर्राष्ट्रीय मेला भी है। और शासन प्रशासन यहाँ अपने अपने कार्य दायित्वों पर लगा हुआ है। बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ लगभग 4 से 5 जनपद के पुलिस फोर्स की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। देखेंगे तमाम यहाँ डबल स्टार, ट्रिपल स्टार CO और तमाम यहाँ जो है कप्तान तैनात किए जाते हैं इस तरीके से, यानी कि कहें कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो सके, भीड़ में भगदड़ न मच सके। इसको कंट्रोल करने के लिए तमाम ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं। जैसे पुलिस फोर्स की बात करें तो आपके हमीरपुर जनपद हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, महोबा हो गया। इसके साथ साथ अगर आवश्यकता पड़ी तो ललितपुर या आपके जलौन से भी जो है पुलिस फोर्स की मदद यहाँ पर ली जाती है और इस मेले को संपन्न कराया जाता है। जो 3 दिवसीय मेला है, बहुत ही विशाल मेला है। देखेंगे आप जो है
कई किलोमीटर दूर तक इस मेले का आप देख पा रहे होंगे। तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखेंगे काफ़ी दूर है ये जो झूला आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी दूर यहाँ से आश्रम से काफ़ी दूरी तक ये मेला लगा हुआ है। और जो काउंटर करके घेरा काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें इस तरीके से यहाँ लोगों को बैठा करके भंडारा प्रसाद छकाया जा रहा है। देखेंगे भैया लोग ज़बरदस्त तरीके से भंडारे का आनंद ले रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। भैया कहाँ से आए आप लोग? बबेरू से आए हैं। ये भैया राजापुर से हैं, ये जो कमासिन ये भैया राजापुर से हैं और ये भैया कमासिन से हैं। देखेंगे ये जो है भंडारे का प्रसाद छक रहे हैं। स्वाद बहुत बढ़िया टेस्ट रहता है जी, खाने में। क्या कहेंगे? भंडारा बढ़िया रहता है, हर साल की तरह बढ़िया और अच्छा होता रहता है। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? यहाँ हमारे 20 वर्षों से। 20 वर्षों से आ रहे हैं। उम्र छोटे आप से आ रहे हैं, इतना छोटा बच्चा। यानी आपकी माता जी गोद में लेके आया करती थी बचपन से। ये भैया जो है आ रहे हैं और यहाँ स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप भैया कहाँ से हैं? जी मैं बबेरू से। कहाँ से? बबेरू से हैं भैया। देखिए भंडारे पर यहाँ पर कैसे कैसे आइटम, कैसी कैसी सामग्री मिल रही है? प्रसाद तो प्रसाद है, उसकी तारीफ नहीं कर सकते, अच्छा ही है खाने में। यानी जो प्रसाद है, प्रसाद की तारीफ कितनी भी करें कम ही है। प्रसाद है। और खाने की अगर बात करें तो देखेंगे नमकीन, पूरी, सब्जी, पेठा सब मिलता है हर साल की तरह। हर साल की तरीके, हर साल इसी तरीके से होता है। हाँ, इसी तरह से होता है। नमकीन यहाँ ऐसे लोग की आस्था है, यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेला है और यहाँ नेता, मंत्री, विधायक और फोर्स, पूरे सर्किल का फोर्स बहुत दूर सब व्यवस्था रहती है। बाबा जी के भी दर्शन अभी प्राप्त हुए। आप लोगों ने दर्शन किए? जी। आप लोग तो खाने में व्यस्त थे। नहीं, हम जाके दर्शन किए। यही सबसे बड़ी विशेषता है। जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था वीडियो में कि बाबा जी के दर्शन जल्दी नहीं हो पाते हैं। और जो मैं दिखा रहा हूँ बाबा जी का जो स्थान है, एक बार पुनः दिखाने का प्रयास करूँगा। ये गणपति बप्पा के बगल से जो आप चेयर देख पा रहे होंगे, महाराज जी यहाँ पर खड़े होकर के इस तरीके से भक्तों को दर्शन देते हैं, वहीं से जो है आशीर्वाद देते हैं और सभी भक्त लोग यहाँ से दर्शन करते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को स्वामी जी के दर्शन हो गए। हम लोगों ने सोचा था कि जब तक हमें दर्शन नहीं होंगे तब तक हम लोग जो है यहाँ पर रुकेंगे। जी, बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य रहा जी कि बाबा जी दर्शन हो गए। कई सालों से हम बराबर आ रहे हैं, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा। अच्छा, 2-4 वर्षों से, कितने वर्षों से आ रहे हैं आप लोग? मैं तो 10 साल से तो आ ही रहा हूँ इधर। अभी बाबा के दर्शन नहीं हुए? नहीं हुए। पहली बार दर्शन हुए? इत्तेफाक रहा कि जब हमारा आना होता था उनके दर्शन नहीं होते थे। आज जैसे ही हम यहाँ मतलब प्रसाद मिल रहा, वितरण हो रहा था और सामने से बाबा के दर्शन हुए, बहुत सौभाग्य धन्य हुए हैं हम लोग। तो बहुत बड़ी बात कही भैया ने कि लगभग 10 वर्षों से आ रहे थे, इन्हें आज तक दर्शन नहीं हुए थे। क्योंकि इनका जब आना होता था तब स्वामी जी बाहर नहीं आते थे और जब ये चले जाते थे तब जो है स्वामी जी आते थे। क्योंकि स्वामी जी के आने का टाइम टेबल किसी को भी कोई जानकारी नहीं है और सभी लोग जो है यहाँ प्रसाद चख रहे थे। जैसे ही जो लोगों को जानकारी लगती है कि बाबा जी जो है मेला प्रांगण से यहाँ आश्रम की तरफ आ रहे हैं, तो सभी लोग जो है महाराज जी की एक झलक देखने के लिए, एक छोटा सा उनका दर्शन करने के लिए जो है सभी लोग खड़े होकर के उनके दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब और भी चलते हैं आगे, अब मेला की तरफ आपको लेकर चलते हैं। मेला में भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे अब हम लोगों का भी नंबर आ गया है भंडारा चखने का। अब हम लोग भी यहाँ पर भंडारे का प्रसाद चखने के लिए अब कतार पर बैठ चुके हैं। जो व्यवस्था है यहाँ, ऐसी व्यवस्था हमने आज तक कहीं नहीं देखी, जो बहुत ही बिंदास तरीके से यहाँ बैठा करके विधिवत खिलाया जाता है। और देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो खा रहे हैं और जो परोसने वाले हैं, सभी लोग देखिए परोसने का कार्य कर रहे हैं। और जो झोले पे भरने वाले हैं तो झोले पे भर भी रहे हैं, देखेंगे। और सभी लोग जो है यहाँ पर जो है बैठते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। और जो ले जाने वाले लोग हैं वो झोले पर भरते हैं, पन्नी लेकर के आते हैं, पन्नी पे प्रसाद को भर लेते हैं। यानी कि मतलब ऐसे आश्रम पे भी कहीं ना कहीं अगर कहें तो एक छोटी मोटी चोरी करने का प्रयास लोग करते हैं। अरे डॉक्टर साहब बैठो ना, उनका जी ठेला पलट कर देंगे, ठेला पलट लेट हो गया दवाई नहीं करते अरे बात
हमने कहा है हम कई जन है 3 4 5 6 जन है बहुत सारे वैसा ही बना दीजिए। इनोवेशन का मतलब है कि आप अपने हिसाब से चीजों को बदलिए। तो आप जाएंगे और इनसे मिलेंगे तो ऐसा नहीं कि केवल मॉडल रॉकेट नहीं हो रहा है। गुप्ता जी के विषय में कुछ बहुत ज्यादा हम लोगों को बताने की जरूरत है नहीं। आप इनको क्या हुआ है दूसरा ओ भैया कहाँ जा था? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।